हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। आज हम हमारी इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर की एनुअल ईयर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर दी गई एक नॉवल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पे समरी पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे, जिसके अकॉर्डिंग जब हम समरी को पढ़ेंगे तो हम सीरियल वाइज समरी को रिलेट कर पाए उन पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ओकोंक्वो की, तो ओकोंक्वो जो है वो यूमोफिया एक विलेज है, वहाँ रहा करते थे। एंड उन्होंने हमेशा अपने फादर का बिफॉल होते हुए देखा है कि कैसे उनके फादर जो है वो हमेशा गरीबी में जिए और उनकी मौत भी गरीबी में ही हुई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फादर की तरह नहीं रहेंगे, जिस वजह से वो अपनी ट्राइब के एक रिस्पेक्टेड मैन के पास गए। एंड उनको बेसिकली इसी वजह से फीयरलेस वॉरियर कंसिडर भी किया गया, क्योंकि वो अपने अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी सारी कंडीशंस के खिलाफ लड़ाई की, अपनी बुरी कंडीशन से लड़ा। तो अब वो एक रिस्पेक्टेड मैन के पास गए अपनी ट्राइब के सॉरी तो वहाँ पर जाकर उन्होंने याम सीड्स के लोन की मांग की। उन्होंने मतलब उस मैन से बोला कि मुझे 800 याम सीड्स जो हैं वो तुमसे उधार चाहिए। तो याम जो है वो एक ऐसा फल होता है जो बिल्कुल स्वीट पोटैटो की तरह ही होता है। तो जो मैन था, अमीर आदमी जो था, वो ओकोंक्वो का जो साहस था, उसकी जो मतलब जो उसका करेज था, उसे देखकर बहुत मोटिवेट हुआ। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे लोन दे देंगे। लेकिन वो साल जो था एग्रीकल्चर के लिए बहुत बुरा निकला, जिसकी वजह से वहाँ के काफ़ी सारे फार्मर्स ने तो सुसाइड भी कर ली। लेकिन ओकोंक्वो ने अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म की, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे और भी मेहनत करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करते गए। एंड जिसकी वजह से वो अपने ट्राइब के अंदर एक रिस्पेक्टेड मैन बन चुके थे, बहुत प्रॉस्पेरस बन चुके थे। अब एक दिन उनके गांव में खबर आती है कि यूमोफिया विलेज की एक डॉटर जो थी उनके गांव में, मतलब किसी इंसान की जो डॉटर थी, उसे मबियानो के मतलब लोगों ने मार दिया है। तो ओकोंक्वो के विलेज कमेटी जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो मबियानो जो विलेज है उनके पास दो ऑप्शंस है। या तो वो हमें जो उन्होंने हमारी बेटी को मारा है उसके मतलब एक्सचेंज में एक गर्ल और एक बॉय ऑफ़र करे कंपेंसेशन के तौर पे, नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फिर हमसे लड़ना पड़ेगा, वॉर करनी पड़ेगी। तो अब डिसाइड ये हुआ कि जो ओकोंक्वो है वो मबियानो जाएगा इस ऑफ़र को लेकर, मतलब मैसेंजर बन के वो मबियानो गए। एंड वहाँ से ओकोंक्वो जो है एक गर्ल और एक यंग बॉय को कंपेंसेशन के तौर पे लेके आया। जो यंग बॉय था उसका नाम था इकेमे फ्यूना। तो अब क्या होता है कि जो गर्ल थी वो तो उस इंसान को देती जाती है जिसकी वाइफ को मारा गया था। एंड इसके अलावा क्या होता है कि जो बॉय था वो डिसाइड किया गया कि जो काउंसिल है उसने डिसाइड किया कि ओकोंक्वो जो है वो उस लड़के को अपने साथ रखेगा जब तक काउंसिल उसका डिसीजन नहीं ले लेती है। तो ओकोंक्वो ने इकेमे फुना को अपने साथ रखा। वो लड़का उनके साथ रहने लगा और उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा बन गया। स्पेशली वो ओकोंक्वो के बेटे वो नोए के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज रहा। एंड जो लड़का था यानी इकेमे फुना, वो हमेशा ओकोंक्वो को अपने फादर की तरह देखता था। एंड ओकोंक्वो ने भी उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया। अब काउंसिल डिसाइड करती है कि वो उस लड़के को मार देगी। इस वजह से ओकोंक्वो को काफ़ी मतलब दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बोला, जो मैसेंजर आया था ओकोंक्वो को ये बात बताने कि तुम मत आना, हम चुपचाप लड़के को ले जाके मार देंगे। बट ओकोंक्वो नहीं माना। उसने कहा कि मैं जब खुद काउंसिल का हिस्सा हूँ तो मैं भी आऊँगा। तो वहाँ पर उस लड़के को मार दिया गया। इवन ओकोंक्वो ने उस किलिंग के अंदर पार्ट लिया। तो इकेमे फुना की जो डेथ थी
वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट हम उसे कंसिडर कर सकते हैं ओकोंक्वो और उसकी फैमिली के ऊपर। क्यों? क्योंकि ओकोंक्वो पे इकेमेफुना की डेथ का जो था सबसे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एंड इसके अलावा जो उनका बेटा था नोए, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी रहा इस वजह से। एंड काफ़ी दिनों तक तो ओकोंक्वो जो है हमें अपनी ज़िंदगी से ही मतलब बहुत लिस्टलेस रहता था, उसे पता ही नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो इकेमेफुना को भूल ही नहीं पाया था। अब क्या होता है कि एक दिन ओकोंक्वो जो है मतलब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है उनके विलेज में। एक ओल्ड वॉरियर जो है उनकी ट्राइब का वो मर जाता है, तो पूरी ट्राइब जो है वो वहाँ पर गैदर होती है उनके फनरल में, ओल्ड मैन के फनरल में, ओल्ड वॉरियर के फनरल में। एंड वहाँ पर गन से जो है फायरिंग की जाती है। तो अब क्या होता है कि एक बुलेट जो है ओकोंक्वो की गन से जाके उस जो डेड वॉरियर था उसके बेटे को लगता है, एंड जिस वजह से ओकोंक्वो गलती से उस लड़के को मार देता है। तो अब इस वजह से जो काउंसिल होती है वहाँ पर मतलब इन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि अगर आपने चाहे गलती से ही क्यों ना क्या हो बट सज़ा आपको मिलेगी। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ओकोंक्वो को गांव से निकाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम इसे ओकोंक्वो के लिए और उसकी फैमिली के लिए एग्जाइल कंसिडर कर सकते हैं। तो ओकोंक्वो और उसकी फैमिली जो है वो गांव से बाहर चले जाते हैं एग्जाइल पे। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो मबियाता जाएंगे। तो वो मबियाता जाते हैं जहाँ पे ओचेंडू जो है वो ओकोंक्वो की मदद करते हैं। ओचेंडू जो है वो उसके ओकोंक्वो के अंकल हैं, यानी ओकोंक्वो की मदर के यंगर ब्रदर थे। अगर बात की जाए अब उस विलेज में तो काफ़ी मतलब दिनों तक ओकोंक्वो वहाँ रहे, काफ़ी सालों तक वहाँ पर वो रहे। वहाँ पर उन्होंने फार्मिंग की, एक नई शुरुआत की, एंड जिसमें ओचेंडू ने उन्हें काफ़ी मदद की। अब कुछ सालों बाद जब वो वहाँ पर रह रहे थे तभी क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आए, एंड जो यूरोप से वहाँ पर आए थे नाइजीरिया में, एंड उन्हें वहाँ पर वाइट मिशनरीज के नाम से जाना गया। तो जब एक वाइट मिशनरी वहाँ पे पहुँचा, अबेम नाम से विलेज जो था वहाँ पर एक मिशनरी गया तो उसे वहाँ पे विलेजर्स के द्वारा मार दिया गया। और काफ़ी जगह इन मिशनरीज़ के द्वारा जो उनकी जो मतलब चर्च, उनका जो धर्म था, रिलीजन था, इन सब के बारे में मतलब बातें बताई जा रही थी। ये सबको अवेयर कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि जो लोग हैं नाइजीरियंस जो हैं वो इनके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है उसको अपना लें। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनकी बातों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा नुओए पर, एंड नुओए के अलावा काफ़ी और लोगों पर भी उनका इन्फ्लुएंस पड़ा। तो अब क्या होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना कल्चर छोड़ के क्रिश्चियनिटी जो है उसे अपनाएंगे। अब एक दिन जो है क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं विलेजर्स की कम्युनिटी के पास, एंड वो उनसे प्रॉपर्टी मांगते हैं चर्च के लिए ताकि वो अपना चर्च खोल सके। गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात का सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो विलेजर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें जो ईविल फॉरेस्ट है, यानी जो उनका बुरा फॉरेस्ट था जहाँ पे वो मानते थे कि बुरी आत्माएं रहती हैं, वहाँ पर विलेजर्स जो है प्रॉपर्टी चर्च बनाने के लिए दे देते हैं। तो उन्हें वहाँ पर ये लगता है कि ये वहाँ चर्च बना ही नहीं पाएंगी क्योंकि वहाँ पर जो बुरी आत्मा है वो इन सबको मार देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, चर्च वहाँ पर सक्सेसफुली बन जाता है। एंड जिसके बाद में क्या होता है कि जो लोग पहले सोच रहे थे कि ये लोग जो है अपनी चर्च नहीं बना पाएंगे, उनका भी विश्वास इन पर आ जाता है और काफ़ी सारे लोग इनकी तरफ और क्रिश्चियनिटी की तरफ अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। तो जब ओकोंक्वो को पता लगता है कि उसका बेटा जो है वो मतलब वहाँ पर जा रहा है, उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली है, तो वो इस चीज़ के खिलाफ होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो चाहता था कि मतलब जो चर्च है उसे तोड़ दिया जाए या उन लोगों पर अटैक किया जाए, लेकिन वो मतलब नहीं कर पाया कुछ भी क्योंकि उस टाइम तक ज़्यादा लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जो ये इच्छा थी ना चर्च को अटैक करने की, वो पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर उस चर्च को मतलब अटैक कर दिया वहाँ पर विलेजर्स ने और उसे तबाह कर दिया। अब 7 साल के एग्जाइल के बाद ओकोंक्वो वापस आता है अपने
विलेज में। वहाँ पर आता है, वो खुश तो होता है लेकिन दुखी भी होता है। ओकोंक्वो जो है वो अभी भी एक वेल्दी मैन था, लेकिन उसकी एब्सेंस जो होती है उसके विलेज से, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मतलब चेंज ले आती है। एंड वो खुद दुखी होता है ये देखकर कि उसका जो पूरा गांव है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ भाग रहा है, एंड जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने इस न्यू रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो दुखी होता है, इवन वो चाहता था कि जो मिशनरीज हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाए। अब एक दिन क्या होता है कि एक क्राइसिस आ जाता है, मतलब एक संकट आता है उनकी एक एनुअल सेरेमनी के थ्रू। एक एनुअल सेरेमनी वहाँ पर मतलब करी जाती थी, मनाई जाती थी हर साल अर्थ को लेकर, अर्थ डाइटी को लेके। एंड इसमें जो ओल्ड स्पिरिट्स होती थी वो मास्क पहनकर वहाँ पे घूमा करती थी। तो उस टाइम पे एक नया क्रिश्चियनिटी एक इंसान था यूनोच नाम का, उसने नई क्रिश्चियनिटी जो थी एक्सेप्ट की थी। एंड ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक जो कि बहुत ओवर जेलस पर्सन होता है ना, बहुत ज़्यादा ही उत्साही पर्सन जो होते हैं, वैसा एक क्रिश्चियन बना वो इनोच जो था। एंड इनोच ने क्या किया, एक स्पिरिट का मास्क जो है वो फाड़ दिया, जिसका मतलब ये होता था कि वो स्पिरिट अब ख़त्म हो गई है, उसका एंड हो गया है। तो विलेजर्स ने क्या किया, इस बात से उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनोच को मार देंगे। अब यूनोच के पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं थी, तो वो जाके चर्च में छुप गया। एंड गुस्से में आके विलेजर्स ने चर्च को भी जला दिया, जिस वजह से वहाँ के डीसी एंड जो लोग थे उन्होंने विलेजर्स से बहुत हैवी पेनल्टी मांगी और उनको देनी पड़ी। अब विलेजर्स जो है उनको फोर्स किया गया ये सब दुख करने के लिए, पेनल्टी देने के लिए। ओकोंक्वो पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही गहरा असर पड़ा। तो ओकोंक्वो ने क्या किया कि गुस्से में आकर उन्होंने जो मतलब डीसी का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का जो मैसेंजर आया था उसे मार दिया। एंड बाद में ओकोंक्वो ने खुद भी बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होकर इन सब बातों से सुसाइड कर ली, एक ट्री पर लटक कर। सो गाइज़, यहाँ पर जो हमारी ब्रीफ समरी है इस नॉवल की वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये जो ब्रीफ समरी है वो समझ आई हो। अगर आपको हमारी ये ब्रीफ समरी समझ आई है तो गिव मी अ थम्स अप, इफ नॉट देन डाउन। कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो अपने डाउट्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो से रिलेटेड एंड इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड बाकी की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। एंड साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय, थैंक यू।